इंडिया समेत कोई 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे ममालिक हैं कि उनका ये जो बैलेट पेपर है ना, उसके ऊपर किसी भी हल्के से जो लोग होते हैं, उम्मीदवार होते हैं, उनका नाम होता है, उसके बाद नीचे सबसे लास्ट पे होता है नोटा, नन ऑफ द अबव। वोटर के पास ये एक ऑप्शन मौजूद होता है कि वो उस नोटा के ऊपर टिक करे कि ये जो जितने भी कैंडिडेट मुझे मुख्तलिफ पार्टीज ने दिए हैं, इनमें से मुझे कोई भी पसंद नहीं है, लिहाजा मैं इनको सबको रिजेक्ट करता हूं। जो इंडिया के अंदर पिछले दिनों मैं देख रहा हूं, एक असेसमेंट आई को 1.9 करोड़ के करीब लोगों ने वो ऑप्शन भी अपनाया। ये आपके सामने एनडीटीवी की एक स्टोरी है। 1.29 करोड़ वोट्स हैव बीन कास्ट फॉर नोटा इन लास्ट 5 ईयर्स। ये उनके जो वहां पे एक पोल राइट्स बॉडी है, उसने ये सारे का सारा एक्सप्लेन किया। अब ये हमने बहुत बहस कर ली, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं वाटर साहब, मैं पिछले 99-2000 से ऑनवर्ड मैंने कोई 5 असम्बलियां कवर की हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कवर की है, मैंने 5 प्राइम मिनिस्टर के ऑफिसेज कवर किए हैं। काफी हद तक आपका आर्गूमेंट बड़ा जायज है कि वो दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे वो कर करा के वो एक मतंजन बनाया जाता है, वो नहीं चलता। फिर 3-4 साल के बाद ये तरह नई डिश तैयार करने की कोशिश लगती है और अवाम जो है वो बेचारे पिसते जा रहे हैं, हमें कोई नई चीज जो है, नयापन नहीं मिल रहा। हल जाहिर है, अब हल की बात करते हैं बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस कि अब जो है मौजूदा अगर हालात को सामने रखें। एक तो आपने भी कह दिया कि जी बड़े मियाँ साहब भी आ रहे हैं। बड़े मियाँ साहब की हुकूमतें, मैंने उनका प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी देखा है, उनकी हुकूमत भी देखी है, जिस अंदाज से वो हुकूमत करते हैं आप भी जानते हैं। हल क्या है, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, किस अंदाज से ये जो नोटा वाली ऑप्शन है कि लोगों को ऑप्शन देते हैं, लोग कहते हैं कि नहीं हम रिजेक्ट करते हैं ये जितने भी कैंडिडेट हैं, और उसके बाद फिर लेट्स गिव डिफरेंट ऑप्शन। साहब, उसके लिए आपको सिस्टम चाहिए। सिस्टम तो कोलैप्स कर गया। हमारे मुल्क में सिस्टम का है, जिसकी लाठी उसकी बहस। मैं आप कह रहा हूं, इस मुल्क के अंदर मुर्दे, ये तो वो हैं जो जिंदा लोग आए थे, उन्होंने कहा हमें ये आदमी पसंद नहीं है, हम नहीं देंगे वोट। भाई यहाँ मुर्दे का वोट डल रहा है। इस मुल्क में मुर्दे का वोट काउंट होता है, उसके ऊपर आप जीतते हैं। उसका फैसला 3 इलेक्शन के बाद आता है। नंबर 1 तो हमारे पास सिस्टम नहीं है, सिस्टम इन प्लेस होना चाहिए। नंबर 2 ये कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? आप एक पान का कौवा चलाते हो, उसको कामयाबी से चलाते हैं। सब जो सियासतदान है, इनके बिजनेसेस फ्लरिश करते हैं, लेकिन इनकी गवर्नमेंट फ्लरिश नहीं करती। क्यों? ये कैसे पॉसिबल है? आप फैक्ट्री चलाते हैं, किसी की स्टील मिल है, किसी शुगर मिल है, फलाना, सब टॉप रेटेड है। जो आवाम को जिन जिन चीजों की जरूरत है, जिसकी वोट की भीख मांगते हैं, भाई मुझे वोट दे दो यार, मैं तुम्हें रोटी कपड़ा मकान दूंगा, चीनी दूंगा, दूध दूंगा, आटा दूंगा, सब कुछ दूंगा, यूनिवर्सिटी दूंगा, वो सबकी फैक्ट्रियां तो सियासतदान के पास खुद है। सब चीजों का मालिक वो खुद है। वो 100 की चीज 500 बेचता है, कोई पूछ नहीं सकता। ठीक है, सही बात है। तो जब आपकी सिचुएशन ये होगी, जब तक आवाम खड़ी नहीं होगी, अदालती निजाम खड़ा नहीं होगा, अदालती निजाम सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट देने से पहले अपने गिरबान में देखे जो देने वाला है वो खुद सादिक और अमीन है या नहीं है। अगर उस पर मुबैना इल्जामात हैं, वो इल्जामात से निकले बाहर, फिर करे। देखिए ना, हम तो सियासतदानों की थिक स्किन है। कोई बात हो गई, ऊंची आवाज हो गई तो आपको बुला लिया, आपके खानदान से लेकर सबको कमेंट्स में उड़ा दिया, ठीक है, ह्यूमिलेट किया। लेकिन आपके ऊपर अगर इल्जामात हैं तो आप कैसे सादिक अमीन का सर्टिफिकेट दे रहे हैं? आप खुद सादिक अमीन नहीं है। आप बताएं आपका कहां से कौन सी चीज है? इसी तरीके से अगर आज फैजाबाद धरने की बात हो रही है, अब द लॉ कोई चीज नहीं है, बहुत अच्छा प्रेसिडेंट सेट हो रहा है, बट इंस्टीट्यूट उसको प्रोब करेगा, इंस्टीट्यूट उसकी सजा मुतय्यन करेगा अगर है, और इंस्टीट्यूट ही उसको आजाद कर सकता है। ये पैरामीटर्स हमारे बड़े क्लियर होने चाहिए गवर्नमेंट साहब। और मैं आपको आखिरी काम कम रह गया कि हल इस मुल्क के अंदर है, ये सोना उगलने वाला मुल्क है, ठीक है। प्रॉपर्टीज का दुबई आपसे 50 साल पीछे था, आज 100 साल आगे हो गया। कैसे हो गया? इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने दिया। आज आप इंटरनेशनल बायर्स को ले आए, लोग प्रॉपर्टी हैं, आप आसमान से बातें कर रहे हैं, ठीक है। अब 450 एक्टिविटीज है एक प्रॉपर्टी के प्रोजेक्ट के अंदर, 450 इंडस्ट्रियां आपकी उसका चलती है, माइंस एंड मिनरल्स आपके पास खड़ा है, रेकोटेक आपके पास खड़ा है। टाइम थोड़ा है, मौका नहीं दिया। जी प्लीज। मैं तो एक बात ये करना चाह रहा था, मैं पहले भी फैसल बॉर्डर साहब की मौजूदगी का फायदा उठा के बताना चाह रहा हूं कि जो मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट है उसका ये अज़्म है कि इस मरतबा जो इलेक्शन होंगे, माजी में जो हुआ वो गुजर चुका है, इस मरतबा फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे और ये यकीनी बात बनाएंगे हमारी इस्टेब्लिशमेंट के इस वक्त जो लीडर्स हैं। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से असल में बहुत से लोगों को इस टाइम प्रॉब्लम है कि नवाज शरीफ दोबारा चौथी मरतबा क्यों प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने तो नवाज शरीफ साहब को अपनी तरफ से सियासी कब्र में उतार चुके थे, लेकिन वो सियासी कब्र में जाने के बजाय वो वापस आ रहे हैं और मुल्क के चौथी मरतबा वज़ीर बनने जा रहे हैं। हम बिल्कुल तैयार हैं। साहब एक कमेंट कर दूं, अभी आपके लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है, बहुत बड़ा सवाल है, जैसे पाकिस्तान की उलझन खत्म हो जाएगी अगर तो नाअहल नवाज शरीफ साहब को अदालती निजाम अहल कर देता है, तो देन वी शुड नो व्हाट्स गोइंग ऑन।